नमस्कार साथियों, हमारे चैनल एलएम स्टूडेंट जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक नई भर्ती जो किस विभाग में भर्ती आई हुई है, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, कौन कौन से पोस्ट है, किस किस की लास्ट डेट रखी गई है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ये भर्ती आई हुई है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में झांसी स्कूल है, सैनिक स्कूल, उसमें ये भर्ती आई हुई है। भर्ती ये किस प्रकार की है? तो भर्ती ये रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दो प्रकार की भर्ती है। कौन से पोस्ट के लिए रेगुलर है और कौन से के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आपको लिया जाएगा, वो हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है, किसके लिए कितनी एज क्वालिफिकेशन है। एज है, आज आपको सभी भर्तियों के लिए इसमें एज रखी गई है 21 से 35 वर्ष के बीच में। एज कितनी होनी चाहिए आपके? 21 साल मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट, एक नंबर पोस्ट किसकी है? तो इसमें टीजीटी है, जनरल साइंस की, जो 10वीं लेवल तक होते हैं टीजीटी, उनके लिए जनरल साइंस के लिए एक पोस्ट है। और पोस्ट किस प्रकार के? रेगुलर बेसिस पर है, इन्हें आपको लेने पर परमानेंट लिया जाएगा, बिना एग्जाम के आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएससी बीएड रेगुलर। यानी इसमें क्या बताया गया है कि आपको या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें क्या बताया गया है, आपकी ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। जो इसमें बताया गया ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन में मिनिमम कितने प्रतिशत हो? 50% आपके प्रतिशत बने हुए हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसमें क्या बताया गया, ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप बीएड कर रखी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जियोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार होनी चाहिए। और साथ में एंड ये तो जो 1, 2 और 3, 4 प्रकार का दिया हुआ है, इनमें से एक आपकी होना चाहिए। और 2 नंबर इसमें शर्त रखी गई है, वो है आपको सीटेट क्लियर होनी चाहिए। सीटेट या स्टेट, जो भी आपके अगर राज्य में कोई स्टेट चलती है, टीचर एबिलिटी टेस्ट है, अगर वो भी आप इसमें बताया गया है कि सीटेट या स्टेट आपने जो भी कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। शर्त है कि आपके वो कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी मिलेगी आपको 44,900 से स्टार्ट होगी। सैलरी कितने से स्टार्ट होगी? 44,900 से आपको रेगुलर बेस पर लिया जाएगा। एक सीट है यूआर की। तो ये तो बता दें टीजीसी जनरल साइंस के लिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं और इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, वो देख लेते हैं। प्रेफरेंस इन द टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, यानी आपको जो पढ़ाने का माध्यम है वो अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए। जो आप पढ़ाते हो वो इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होगा। आप हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए पढ़ाते हो तो आप अप्लाई मत करना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आता है आपको, तो इसमें अप्लाई करना। और इसमें क्या शर्त रखी गई है, तो ये 4 प्रकार की इसमें शर्त रखी गई है। पीजी डिग्री इन द फिजिक्स और ऑनर्स है वो ग्रेजुएशन इन फिजिक्स में होनी चाहिए। मगर ये होंगे तो प्राथमिकता दी जाएगी इनको। जो ये 4 प्रकार की इसके पास योग्यता है, तो उनको क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। एक्सपीरियंस इन द टीचिंग रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, यानी जो निवासीय पब्लिक स्कूल है उसमें अगर आपने पढ़ा रखा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रेफरेंस इन द गेम एंड को करिकुलम एक्टिविटी, और जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उसमें अगर आपने भाग ले रखा है या फिर उसके बारे में आपको जानकारी है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो टीचिंग सब्जेक्ट है उन सभी के लिए ये प्रकार की योग्यता है, सभी अनिवार्य रखी गई है। तो सभी में हम नहीं बताएंगे, इसमें एक में ही बता देते हैं, क्योंकि सभी में हम इस प्रकार योग्यता बताएंगे तो इस वीडियो लंबा होता जाएगा। तो ये जो हमने योग्यता बताई है सभी के लिए कॉमन है। जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के अनुसार आपके अलग अलग योग्यता है। तो अब आगे देख लेते हैं आगे किस प्रकार का सब्जेक्ट है। तो आगे बी नंबर पे सब्जेक्ट है टीजीटी हिंदी। टीजीटी हिंदी रेगुलर बेसिस है।
अब आप सोच रहे हो कि इसको टीजीटी हिंदी है, इसको भी क्या इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा? नहीं, जो भाषा होती है वो उस भाषा में ही पढ़ाई जाती है। तो इसमें आप हिंदी में पढ़ाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में पढ़ा सकते हो। इसमें क्या क्या शर्त रखी गई है, इंटीग्रेटेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। विथ बैचलर बैचलर डिग्री के साथ में अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और क्या है, और योग्यता यह रखी गई है कि इसमें वही सीटेट होनी चाहिए, बीएड डिग्री हो, और क्या है, शुड हैव सब्जेक्ट इन द 3 इयर्स। यानी जो आप ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन में 3 साल आपकी हिंदी होने चाहिए तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 1 साल आपकी हिंदी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वही योग्यता इसमें रखी गई है। अगर पीजी कर रखी है तो उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। और पढ़ाते हो तो वो जो सागी हमने बताई है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो, पाठ्यक्रम बारे में अगर आपको जानकारी हो तो प्राथमिकता दी जाएगी। वही सैलरी 44,900 से आपकी स्टार्ट होगी। 21 से 25-35 साल इसमें एज रखी गई है। 2 पोस्ट है, एक तो ओबीसी की है, एक पोस्ट ओबीसी की है और एक पोस्ट एससी की है। 2 पोस्ट है इसमें टीजीटी हिंदी में। उसके बाद आता है टीजीटी मैथ। टीजीटी मैथ है, उसकी ये एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए है ये एक पोस्ट। सैलरी 44,900 से 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें क्या योग्यता रखी गई है कि आप रेगुलर कॉलेज कर रखी हो, एजुकेशन एनसीईआरटी इन द कंसिडर्ड सब्जेक्ट विद द लेटेस्ट 50% मार्क के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री मैथ के साथ कर रखी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बीएड होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए। कंप्यूटर जो पढ़ाने की टीचिंग लेवल है वो इसमें इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश माध्यम में आप पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाना जानते हो तो ही आप इसमें अप्लाई करना। और अगर पीजी कर रखी है तो प्राथमिकता दी जाएगी, और आपका एक्सपीरियंस है तो भी प्राथमिकता दी जाएगी, और कंप्यूटर के बारे में जानकारी है तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसमें टीजीटी मैथ के लिए रेगुलर के लिए लिया जाएगा, एक पोस्ट है। बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। उसके बाद आता है सोशल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस। इसमें 2 पोस्ट है टोटल, एक ओबीसी की है, एक एसटी की है। इसमें आपने बीएड कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या बताया गया है कि इसमें जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशल साइंस, हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट, यानी इनमें से आपके एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। या तो आप जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, यानी ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में या बीएड में होने चाहिए। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जो ये सब्जेक्ट है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होगा। सीटेट या स्टेट आपने कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 55% मार्क होने चाहिए आपके, और 50% मार्क है वो इंटीग्रेटेड में होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पे 55% मार्क होने चाहिए। 44,900 से आपकी सैलरी मिलेगी, और 21 से 35 ईयर्स आपकी इसमें एज रखी गई है। उसके बाद आता है टीजीटी। टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश के लिए एक पोस्ट है, वो भी यूआर के लिए है। वही योग्यता इंग्लिश होनी चाहिए। बीए बीएड कर रखी हो तो 50% के साथ में, और बीए कर रखी हो तो भी 50% के साथ में आपने ग्रेजुएशन डिग्री हो, साथ में बीएड हो, सीटेट हो। अगर आपने एमए कर रखी है तो 55% हो। सीटेट क्वालिफाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीजी इंग्लिश में हो, एक्सपीरियंस हो तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, और कंप्यूटर नॉलेज हो तो आपकी प्राथमिकता दी जाएगी। 44,900 से आपकी सैलरी मिलेगी। 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। यह भी रेगुलर के लिए है। उसके बाद आता है टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत के लिए एक पोस्ट है, एक पोस्ट किसके लिए? ओबीसी के लिए है, जिसमें आपके संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन द लेटेस्ट 50% मार्क के साथ में हो, और बीएड हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सीटेट होना चाहिए, और विच शुड हैव संस्कृत सब्जेक्ट इन द 3 ईयर ग्रेजुएशन। 3 साल ग्रेजुएशन के इसमें आपके संस्कृत सब्जेक्ट हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जो पीजी कर रखी है, जिन्होंने एक्सपीरियंस है और गेम के बारे में जानकारी है, और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी है, तो उसे प्राथमिकता
दी जाएगी, 44,900 से आपकी सैलरी मिलेगी, 21 से 35 साल इसमें एज रखी गई है। उसके बाद आता है आर्ट मास्टर। जो आर्ट मास्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके 2 साल का, 1 साल का, जो भी है, जितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं तो उस समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे। एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, जिसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई है, ग्रेजुएशन इन द विथ फाइन आर्ट, ड्राइविंग, पेंटिंग, वन ऑफ द सब्जेक्ट, विथ मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी 4 साल का डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर मास्टर डिग्री है इन फाइन आर्ट में या पेंटिंग में या स्केच में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब प्राथमिकता किसे दी जाएगी, मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट में, यानी 2 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पोर्ट में। अगर आप स्पोर्ट, म्यूजिशियन, आर्ट के बारे में जानकारी हो, और गुड कम्युनिकेशन स्किल इन द इंग्लिश एंड हिंदी, जो आप बात करने का तरीका है आपका वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है म्यूजिक टीचर है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा, एक सीट है 80 की है। म्यूजिक टीचर की किसकी है, एक सीट है, वो भी 80 कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। इसमें क्या रखा गया है, हायर सेकेंडरी विथ ए डिग्री इन डिप्लोमा इन द म्यूजिक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपको क्या है, 10वीं के साथ में क्या डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो म्यूजिक में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर वर्किंग नॉलेज इन द इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज, ए बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, यानी बीए कर रखी है इस सब्जेक्ट से, म्यूजिक से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 28,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी, 21 से 35 साल इसमें एज रखी गई है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा। ये बाकी और इसमें योग्यता दी गई है, पब्लिक स्कूल में टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसे। उसके बाद है